निष्पक्ष पत्रकार हो, निष्पक्ष का मतलब स्वतंत्र पत्रकार हो, विपक्ष के नेता हो और आंदोलनकारी हो, और मोदी इनको जेल भेजता हो। क्यों? क्योंकि मोदी इनसे डरता है और सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को आगे करता है। करें स्वतंत्र पत्रकार की आपने बात कर ली तो बात करूं, चीन से पैसा लेते हैं न्यूज क्लिक वाले, छापा पड़ गया, अभिषेक शर्मा है और बड़े बड़े पत्रकारों के नाम है। पैसा आया उनके खाते में? जांच तो हो रही है ना, ईडी की जांच हो रही है। बिना मतलब 1 ही मिनट लगती है, अभी पता चल जाएगा। वहां से पैसा आया होगा तो ईडी मोदी की, सीबीआई मोदी की, इनकम टैक्स मोदी का, सीमाएं मोदी की, रिजर्व बैंक मोदी का, सारी एजेंसियां मोदी की, पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी की। नहीं, अब तो विदेशी, तो डूब के मर जाना चाहिए कि हमारे यहाँ पैसा आ कैसे गया। अब तो विदेशी पत्रकार विदेशी खबरों पे बड़ा यकीन करते हैं विपक्ष वाले कि विदेशी अखबार ने छाप दिया अडानी के खिलाफ। विदेशी अखबार ने भी छापा है कि चीन से कुछ ना कुछ आया है इन पर, न्यूज क्लिक पर। अरे किस पे आया? न्यूज क्लिक पे? हाँ, तो पकड़ो न्यूज क्लिक को। हाँ तो छापा, अभिषेक शर्मा उसमें काम करते सारे पत्रकार, छापा पढ़ तो रहा उनको। किसके यहाँ? अभिषेक शर्मा है और भी सारे पत्रकार हैं। फिर वही बात मैं फिर पूछ लूंगा। क्या पूछेंगे? कर्मचारी को पकड़ोगे या मालिक को पकड़ोगे? पैसा मालिक को आएगा, कर्मचारी को आएगा? 100 करोड़ की रिश्वत लेते हुए पत्रकार पकड़ा गया, कहां है वो? 100 करोड़ भारत के अंदर। वो तो अपनी सजा काट चुके हैं ना। कहां काटा? जेल नहीं गए? 21 दिन, 20-21 तिहाड़ जेल गए, 20-21 दिन देखा है ना, है? तो ये नहीं है पत्र। देखिए, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने मणिपुर पर सवाल किया, और एक पत्रकार को पत्रकारिता में पढ़ाया जाता है, आप पत्रकार हो, पढ़कर आए होगे, ताऊ भले ही अनपढ़ हो, जानता सब है, पत्रकारिता में पढ़ाया जाता है कि जनता के मुद्दों पर जनता की आवाज सरकार के सामने उठाने का काम पत्रकार का होता है। जो बात जनता ना पहुंचा पाए सरकार तक, वो बात सरकार के सामने पत्रकार उठाता है। और जब मणिपुर की बेटियों पर अत्याचार हो रहा था तो ये स्वतंत्र पत्रकार ही बोल रहे थे, बाकी हिंदुस्तान का मीडिया तो मर चुका है, उसका तो जमीर मर चुका है, क्योंकि वो तो अपने आप को गिरवी रख चुके हैं। तो पत्रकारिता नहीं बची है देश में। पत्रकार, बड़े पत्रकार, अभी आपने देखा हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद 1 अक्टूबर को देश के कर्मचारियों का सबसे बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर हुआ। उसमें लगभग 10 से 20 लाख के करीब लोग आए। ऐसा आंदोलन मैंने भी नहीं देखा था। मैं बीमारी के बावजूद भी गया उसमें और मैं देख करके आया, और वहां हिंदुस्तान का कोई टीवी चैनल नहीं था, हिंदुस्तान का कोई अखबार का पत्रकार नहीं था। तो ये ब्लैकआउट किसके कहने पर किया गया? मोदी के कहने पर किया गया। और ये बात स्वतंत्र पत्रकारों ने और देश की सोशल मीडिया ने उठाई। तो क्या? तो सरकार को मिर्ची लग गई ना, इसीलिए छापा पड़ा। और क्या छापा पड़ना? पैसा तूने लिया, गिरफ्तारी मेरी हो रही है, ऐसा क्यों? अगर पैसा न्यूज क्लिक ने लिया है तो न्यूज क्लिक को पकड़ो। काम करते हैं ना उसमें अभिषेक। अरे यार, काम वो वहां थोड़ा ही जाता है न्यूज क्लिक, वो अपने घर बैठ के एक वीडियो बना के उन्हें दे देता है, वो डाल देते हैं। यही तो करते हैं, नौकर नहीं है वो। चाइना का पैसा आ रहा है देश में, कुछ तो चाइना का तो पैसा आता है देश में, कौन कह रहा नहीं आता? अरे देश में इतना व्यापार होता तो चाइना का पैसा आता। दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार चाइना से तो करता है भारत। ये तुम्हें मोदी नहीं बताएगा। तुम्हारी लड़ी और झालर पे बैन लगवाएगा। भारत के अंदर पिछली सरकारों ने अपने जीवन काल में भारत में चीन का बैंक नहीं खुलने दिया था। इस मोदी के काल में बॉम्बे में चीन का बैंक खुला। ये जो दिल्ली से लेकर मेरठ तक ये रेलवे लाइन चल रही है, इसकी जो सुरंग का ठेका वो चीन पे है, रेलवे का। हाँ, तो चीन से व्यापार करेंगे
चीन से गलभैया करेंगे। जब चीन का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी है वो चिम चोंग चुंग वो बैठा होगा तो भारत का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के उसके सामने खड़ा होगा। ये औकात है इसकी भारत की बेइज्जती कराने के लिए। अरे ये पत्रकार गद्दारी कर रहे हैं। कौन? स्वतंत्र पत्रकारों। वो स्वतंत्र पत्रकारों ने नहीं दिया। ना 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 वो तो इसने ही दिया, इसी की मीडिया का। लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि लास्ट में कि इमरजेंसी है, क्या कह रहे हैं इमरजेंसी लगाई नहीं है लेकिन लग रहा है इमरजेंसी नहीं है। हाँ। ये अघोषित इमरजेंसी है, उससे भी खतरनाक है। उससे भी खतरनाक है। देखिए हमें पता है सामने वाला गोली मारने आ रहा तो हम चौकस हो जाएंगे, और जब हमें पता नहीं है पीठ पीछे से वार करेगा तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जब साथ रहने वाला गद्दारी करे तो कितना दुख होता है। तो ये तो वो है कि ये गद्दारी कर रहे हैं साथ रह के, देश के साथ भी और देश की जनता के भी। क्यों? क्योंकि अघोषित इमरजेंसी इस देश में लग चुकी है। जब देश के पत्रकारों को ना बख्शा जाए, देश के नेताओं को ना बख्शा जाए, देश की किसी एजेंसी को ना बख्शा जाए और देश की जनता को ना बख्शा जाए तो फिर बचा क्या देश में? देश की न्यायपालिका को भी ना बख्शा जाए। न्यायपालिका को भी नहीं। न्यायपालिका बख्शी कहाँ गई है? न्यायपालिका पर इतना दबाव है सत्ता का, तो सारी चीज अपनी मुट्ठी में करना, इसे राजतंत्र कहते हैं। और राजतंत्र भारत में चलेगा नहीं, इसलिए जनता लोकतंत्र है। नहीं, राजतंत्र है। लोकतंत्र है कहाँ? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है और तुम पत्रकारों को पकड़ रहे हो, तुम नेताओं को पकड़ रहे हो। जो तुम्हारे खिलाफ बोले वो दुश्मन, जो तुम्हारी नीतियों का विरोध करे वो दुश्मन। तुम्हारी गलत नीतियों का विरोध नहीं करेंगे, अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? देश के जनता ही तो बोलेगी, और आम नागरिक बोल रहे हैं। और एक चीज बताइए, ये सांसद हमने चुनकर क्यों भेजे हैं? जनता की आवाज जनता की आवाज उठाएंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे।